नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। 15 दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने आज मरीन ड्राइव पर बने सत्याग्रह स्थल पर अपना अनशन तोड़ दिया है। अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने छात्रों के हक में अपनी संघर्ष की दिशा की घोषणा की। उन्होंने गंगा स्नान कर अपना आमरण अनशन तोड़ा। इस दौरान जय बिहार, जय भारत माता की जय नारों से पूरा बिहार सत्याग्रह आश्रम गूंज उठा। अनशन तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि इस आश्रम से आज से ही सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा। बिहार में जो लोग यहाँ की व्यवस्था से परेशान हैं, जो बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, यह सत्याग्रह सरकार के खिलाफ सत्य के लिए आग्रह का अभियान आज से शुरू कर रहे हैं। जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों के ऊपर लाठी चलाने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि अगले 2 दिन में उनके ऊपर केस किया जाएगा। वो कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी काम काज में बाधा का कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको क्या बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है। प्रशांत किशोर कुछ करे और दूसरे दलों के नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर, परेशान कंबल वाले किशोर जी, राजनीति की आत्मा को शर्मसार कर रहे हैं। आप कैसे व्यक्ति हैं जो कैमरे के सामने गंगा स्नान कर रहे हैं? परंपरा के अनुसार गंगा स्नान करते समय जनेऊ भी पहनना चाहिए। परेशान कंबल वाले किशोर जी, राजनीति की आत्मा भी शर्मसार हो गया होगा। आप कैसे व्यक्ति हैं जो मीडिया के कैमरे के सामने अपने स्नान को भी कैद कराते हैं, लेकिन परंपरा के तहत आपने जनेऊ भी नहीं पहना। तो किस बात के लिए गंगा स्नान? जो आप बिहार के युवाओं के साथ आपने जो धोखाधड़ी की, गांधी के बताए रास्ते पर जो शराबबंदी के खिलाफ होगा, वह तो राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाला है। तो अब आप परेशान किशोर से आप प्रवासी किशोर बनने वाले हैं, यह स्मरण रखिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पीके को फर्जी ब्राह्मण बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हूँ मैं पांडे, क्या कर लोगे? पांडे जी का जनेऊ कहाँ है? उपनयन हुआ है या नहीं हुआ है? या फिर सुर्खियों बटोरने के लिए ही ऐसे ही पांडे बन गए थे? प्रशांत किशोर ने अपने अनशन को तो समाप्त कर दिया है। समाप्त करने की घोषणा उन्होंने कर दी है।
अब वे और उनके साथी जन स्वराज के तहत बिहार सत्याग्रह आश्रम में रहकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। खैर जो भी हो, बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े होकर उनके लिए अनशन कर प्रशांत किशोर ने अपना जनाधार मजबूत जरूर किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चुनाव में प्रशांत किशोर को इसका फ़ायदा मिले। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। नमस्कार।